हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में स्टैटिस्टिक। ये आगे चलकर आप लोग देखोगे कि एक अलग डिपार्टमेंट बन जाता है स्टैटिस्टिक का। कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब जाओगे तो वहाँ स्टैटिस्टिक का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। बहुत बड़े बड़े मतलब के डिपार्टमेंट होते हैं इसके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिस्टिक का आप लोगों के लिए बहुत नई चीज़ होगी, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप जब कॉमर्स के फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर बहुत से सारे डाटा तुमको हैंडल करना पड़ता है, और उस डाटे को कम से कम एफर्ट आप डाल के उस डाटे को मैनेज कर सको, उसके लिए स्टैटिस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सर्वे किया गया है। एक मतलब कि कह सकते हो कि एक वर्ल्ड वाइड सर्वे किया गया है कि वीमेंस का जो मॉर्टेलिटी रेट होता है वो उसको देखने की कोशिश की गई है। उसको पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर लेडीज़ में मॉर्टेलिटी किस वजह से ज़्यादा होती है। मॉर्टेलिटी मतलब हुआ कि आप किस किस कंडीशन से उसमें मतलब कि डेथ होता है और लेडीज़ का, तो उसका एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में देखा गया है कि जैसे देखो, सीरियल नंबर दे रखा है, और इस डाटा को आपको प्रेजेंट करना है एक ग्राफ में। और ग्राफ आपको बता रहे हैं कि ग्राफ एक ऐसी चीज़ है कि जो छोटे से इंफॉर्मेशन से आप उसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हो। एक छोटा सा आपको टेबल बनाना है, उस टेबल से आप उसके बारे में बहुत सारे डिटेल आप बता सकते हो। यही चीज़ अगर लिख के देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उतनी सारी चीज़ों को हम एक छोटे से ग्राफ के ज़रिए हम बता सकते हैं कि इसके सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन को हमको ग्राफ के ज़रिए बताना है। तो हम सबसे पहला काम तो ग्राफ में ये करेंगे कि ग्राफ पेपर में एक्सिस डिसाइड कर लेंगे। एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग इसको बार ग्राफ कहते हैं। ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कई तरह के ग्राफ होते हैं। तो एक बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ग्राफ तो बहुत तरह के होते हैं, आपको 2-3 तरह के ग्राफ देखने हैं। तो इसमें बार ग्राफ की बात कर रहे हैं। बार ग्राफ का मतलब हुआ कि एक एक बार का मतलब क्या होता है, एक कह सकते हो कि रॉड। और रॉड क्या है, एक ऐसा एक रेक्टेंगुलर पट्टी टाइप का समझो आपको बनाना है। उसी से सारा इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो इसके बारे में। अब चूँकि ये कॉजेज़ को हम सिर्फ डिफरेंट कॉजेज़ हैं, तो ये काउजेज़ है, तो इसको हम एक एक्स एक्सिस पर ले लेंगे एक सर्टेन डिस्टेंस पर। देखो, यहाँ पर हमने 0 से 10, 20, 30, 40 इस तरह से हमने इसको इंडिकेट कर दिया। और दूसरे एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, हम जो वैल्यू इसका वेरी करता है वो वैल्यू को हम डालेंगे, क्योंकि इस काउज में इतना इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस कॉजेज़ के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी चूँकि चेंज हो रही है, इसीलिए हम इसको वाई एक्सिस पर लिए हैं, और इसको हमने 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। ये सबसे पहला काम आपको स्टैटिस्टिक में ग्राफ के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सिस आप कैसे डिसाइड करते हो, एक्सिस का जो यूनिट लेते हो वो किस तरह से लेते हो। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ परसेंटेज की बात है। देखो, यहाँ पर अगर हम इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब 5%, 10%, 20, 15%, 20%, ये परसेंटेज जा रहा है। और ये चूँकि एक मतलब कि कह सकते हो कि डेफिनेट क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको बेस में ले रहे हैं, ताकि एक सर्टेन डिस्टेंस पर इसको अलग अलग बार इस पर खींच सकें। तो पहला
पहला जो रीजन है उसके लिए हम, जैसे हम मान लो पहला ये ले लेते हैं, ये वाला एकदम इसके बीच का देखो इक्वल डिस्टेंस पर हम ये वाला ले लेंगे, इसको छोड़ के ये लेंगे, दूसरे बार ये लेंगे, इसके बाद ये लेंगे, जितना काउज है उतना हमने ये बना दिया है। अब हमारा पहला ये कह रहा है कि ये जो पहला ये है इस सर्वे में कि रिप्रोडक्शन जब डिलीवरी के टाइम में या रिप्रोडक्शन के कॉजेज़ की वजह से जो डेथ होती है उसमें 31.8% होती है। तो आप जानते हो कि लेडीज़ में जब डेथ वगैरह के केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कभी कभी आ जाता है, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इस तरह के डेथ का परसेंटेज देखते हैं 31.8 है। तो अब इसको हम इस यहाँ पर इस रेक्टेंगल को कहाँ तक राइज करेंगे, तो यहाँ देखो 31 है, तो हम 30 के बाद देखो 31.8 है, 30 यहाँ है, 35 यहाँ है, 30 और 35 के बीच में 31 लाई करेगा, और 0.8 भी है, तो थोड़ा सा और स्लाइडली एक से थोड़ा सा ऊपर लेके हम इसको ये करेंगे, ये इस तरह से लाइन रहता है। तो उस लाइन को हम यहाँ से ये हमारा एक बार बन गया, एक रॉड बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ से इस तरह से, और यही हमारा हो गया पहले। अब इसको चाहो तो आप डिफरेंट कलर से ये कर सकते हो, या डिफरेंस इससे स्टाइल में इसको सेट कर सकते हो। और अब इस किस चीज़ का ये है, तो वो आप कन्वीनियंट आपके लिए नीचे चाहो नीचे लिख दो, या ऊपर चाहो तो ऊपर हम जैसे यहाँ पर हमें बना दिए हैं यहाँ इस तरह से, और इसमें लिख दिए हैं ये चीज़ कि किस वजह से हुआ, तो रिप्रोडक्शन की वजह से, तो रिप्रोडक्शन। यहाँ दूसरा काउज है इसका, देखो दूसरा का न्यूरोप्सी। तो न्यूरोप्सी के लिए दूसरा बार लेंगे यहाँ से, और इसका रीजन देखो कितना, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी है 25.4। तो 25.4 का मतलब हुआ यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ये 25 है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा हमको, थोड़ा सा आगे, यानी मान लो ये 25 वाला लाइन है, तो इसको थोड़ा सा आगे जाके हम इसको, और ये यहाँ से इसको नीचे लेंगे, ये हमारा दूसरा ये तैयार हो गया। अब इसको चाहे तो दूसरे स्टाइल में आप, या कलर है तो दूसरे कलर में ये कर लेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसका ये यहाँ पर इसी में न्यूरो, यहाँ पर लिख देंगे न्यूरोप्सी ये। फिर तीसरा इसका है, देखिए इंजरीज, एक्सीडेंट वगैरह में कहीं इंजरी हुआ, गिर पड़ सीढ़ियों से गिर गई, कई तरह से इंजरीज होती है। तो उस इंजरीज के केस में देखो ये 12.4 है। तो एक दूसरा हम बार लेंगे, तो एक छोड़ के यहाँ पर, और ये 12 तक आना है हमको, 12.4 तक। तो हम 12 का मतलब हुआ कि 10 यहाँ पर है, ये 10 वाले इसमें हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ऊपर, और यहाँ 12 हो गया, 12 पर इस तरह से आप ये कर लो, ये हो गया इसका। अब ये इसको अलग स्टाइल में ये कर लो, और इस पर यहाँ पर ऊपर लिख दो कि ये इंजरीज की वजह से इतना है इंजरीज। वो आप देखोगे टेबल में लिखा हुआ है सब कुछ, आपको उससे दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। देखो नेक्स्ट वाला काउज है कार्डियोवास्कुलर। तो ये इसका ये है 4.3। तो 4.3 में हम कहाँ जाएंगे, 5, ये वाला 5 है, 5 से थोड़ा सा हम नीचे रहेंगे, 4 है, 4.3 है, तो थोड़ा सा इससे नीचे रहेंगे, और यहाँ इस तरह से ये हो गया। और इस पर भी आप लिख दो यहाँ पर, ये किसकी वजह से है, तो कार्डियो। उसके बाद रिस्पिरेटरी में 4.1 का है, फिर एक गैप छोड़ेंगे, और यहाँ पर रिस्पिरेटरी में ये है कितना 4.1, यही 4.4 से थोड़ा सा और नीचे
4.1 ये हो गया, ये 4.1 था, 3 था, ये 4.1 है, तो इससे थोड़ा सा और नीचे ही करेंगे, लेंगे और इसको इस तरह से एक ये हो गया। उसके बाद अदर्स में, अदर्स कंडीशन, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कोई बीमार पड़ गई, कोई क्या कहते हैं कि किसी तरह का मतलब एक्सीडेंट हो गया उसमें, तो इस तरह से जो डेथ होता है वो अदर्स में हम काउंट कर रहे हैं उसको, और उसके लिए ये एक दूसरा ये लेंगे बार, और इस बार को कितना 22 का मतलब हो गया, देखो 20 ये वाला है, यहाँ से 20 के जाएगा। अब ये 20 वाले में थोड़ा सा 20 से ऊपर जाएगा, और ये इस तरह से। अब ये देखो, अब ये दूसरा ये हो गया, अब यहाँ पर लिख देंगे ये अदर्स। तो देखो ये ग्राफ देखते ही आप, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ग्राफ देखते ही आप समझ जाओगे कि इस कंडीशन में इतना फ्रिक्वेंसी है इसकी, इस कॉज में इतना इसकी रेट है, रेट ऑफ डेथ इसमें इतना है, इससे इतना है, इस तरह से हम ये कर देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ ये जो हमने एक्सेस लिया है ये क्या है, कॉजेज है, कॉजेज ऑफ डेथ यहाँ पर हमने लिया है, और यहाँ पर हमने लिया है परसेंटेज, यानी मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों एक्सेस पर हमने बना दिया इस तरह से। तो इस तरह से आप ये प्रेजेंट कर दिए, ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिए। अब उसके बाद एक दूसरा पार्ट इसमें जोड़ दिया है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो अब ग्राफ देखते ही बता दोगे कि किसका रेट सबसे ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा है उसके वो उसका जिसका वैल्यू ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो वो सबसे बड़ी वजह है मौत की या मरने का या डेथ का, सबसे बड़ा रीज़न ये यहाँ ये वाला है। उसी तरह आप कह सकते हैं कि अब इसके लिए अपने टीचर से मिलके 2 काउज बताओ कि इसको कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये ऐसा क्यों है, सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी यहाँ क्यों है। तो मोर्टेलिटी तो आप कह सकते हो कि इसमें 2-3 वजह आप बता सकते हो कि एक तो क्या कहते हैं कि लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी उतनी अवेलेबल नहीं है सबके पास, और लोगों के पास टेक्निक भी अवेलेबल नहीं है कि अगर इस तरह का कंडीशन हो जाए तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाए। तो ये सब मेडिकल फैसिलिटी हुआ, और ये टेक्निकल क्या कहते हैं कि एक तरह से कह सकते हो इनएबिलिटी कह सकते हो, जो कि जिसकी वजह से ज़्यादा मौतें होती हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत आसान, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे 12.1 का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट। ओके, थैंक यू। हम लोग स्टैटिस्टिक में 12.1 के क्वेश्चन देख रहे हैं। 12.1 में ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में ये है कि एक आपको बार ग्राफ खींचना है, बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 का सर्वे किया गया कि 1000 लड़के के कंपैरिजन में लड़कियां कितनी हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे यहाँ शेड्यूल कास्ट में देखा गया, SC में 940, यानी 1000 लड़के हैं तो 940 लड़कियां हैं। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब में 970 है लड़कियां, जबकि 1000 लड़के हैं। नॉन ST SC में 920 है। उसी तरह है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950 है। उसी तरह नॉन बैकवर्ड में 920 है। रूरल में 930 है। अर्बन में 910 है। इसका बार ग्राफ खींचना है। तो आप सबसे पहले तो बार ग्राफ पे क्या खींचने के लिए क्या करोगे, आप एक्सेस डिसाइड करोगे। आप एक्सेस बना लोगे ऐसे ग्राफ पेपर पे, जैसे एक इक्वल इंटरवल पर हमने बना दिया है 10, 20,
0, 10, 20, 23, 30, 40, ये इक्वल डिस्टर्बेंस पर हमने ले लिया है। और इसका जो ये है, आप कह सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे देखो 900, 940, 50, तो हम आप उसी तरह से यहाँ पर हम पहले ये कर लेंगे कि कितना तक गया है ये। 900 के बाद 900 1000 के बीच में है, तो हम अगर हम यहाँ पर 100 का ये ले लें तो 100 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400, ये 500 हो गया, ये 600, ये 700, 800, ये 900 हो गया, और 900 से ऊपर एक ये हो जाएगा 1000, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो हमारा ये है शेड्यूल ट्राइब, हम पहला एक तो हम छोड़ देंगे खाना इधर, दूसरे खाने में शुरू करेंगे। ये इक्वल इंटरवल, ये इक्वल इंटरवल हमने ले लिया है, यहाँ से देखो, ठीक है। अब इसका विड्थ हो गया, ये विड्थ तो इसका सबका एक जैसा है, मतलब कह सकते हो कि यूनिफॉर्म है इसका, लेकिन इसकी जो लेंथ है, रेक्टेंगुलर लेंथ जो होगा वो इस पर है, डिपेंड करता है। अब 940 का मतलब हो गया 900, तो हम यहाँ जाएंगे और 900 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 40, तो ये यहाँ पर ये कह सकते हो कि इस तरह से तो ये वाला ग्राफ जो जाएगा 940, यहाँ से ये हो गया, ये तो लाइन ग्राफ में रहता ही है, आपको खाली करना क्या है, उसको इस तरह से इंडिकेट कर देना है। ये हो गया फर्स्ट वाला। उसके बाद देखो दूसरा है 970, तो ये एक हमने गैप छोड़ के फिर दूसरे में आगे बढ़ेंगे। ये है 970, थोड़ा सा और आगे इससे ऊपर जाएगा, ये इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से इससे जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये 970 वाला ये हो गया। उसी तरह नॉन SC ST ये 920 है, तो 900 का तो ये लाइन हमारे है ही, ये 900 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये इस तरह से, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। ये दूसरा कलर डाल दो इसमें, दूसरा स्टाइल से ये कर लो, एक जैसा फिर कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग होना चाहिए, गैप दोनों का, सबके बीच का गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। नॉन SC हो गया। उसी तरह बैकवर्ड क्लास, फिर एक गैप छोड़ के बैकवर्ड क्लास के लिए ये देखो कितना है, 950 है, तो 950 यहाँ से गैप छोड़ते हुए थोड़ा सा जाएंगे, ये 50 तक, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। ये 950 हो गया। उसके बाद 930 है, तो 930 थोड़ा सा उससे नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा, यहाँ से इसको मिला देंगे। फिर उससे भी 910 उससे भी छोटा कम है, तो थोड़ा और 910 यहाँ पर हो गया, इस तरह से। और इसको चाहो सेम स्टाइल में भी कर सकते हो। तो ये जितने भी ये हो गए, इस तरह से, तो हम इसको फिर चाहो तो इसमें लिख दो, इसमें भी लिख सकते हैं हम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल SC हो गया, जैसे शेड्यूल, इसमें हम इसके अंदर में भी लिख सकते हैं, इसके अंदर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जब शो कर देंगे तो इसका मतलब है कि ग्राफ हमारा बिल्कुल ओके हो गया। और ये ग्राफ क्या कहते हैं, ये पूरा इस पूरे क्वेश्चन को ये डिफाइन कर रहा है ये ग्राफ। तो इस तरह से हम ग्राफ को ये कर लेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट, इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट जोड़ दिया है कि आप अपने क्लास के
बच्चों से डिस्कस करो कि कैसे इसके मतलब रेशियो को इक्वल किया जा सकता है, लड़के और लड़कियों का रेशियो कैसे इक्वल किया जा सकता है, ये सब अपने क्लास में डिस्कस करने के लिए कह रहा है। तो आप अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट के बीच डिस्कस कर सकते हो। इसके अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। लड़कियों को मारना, लड़कियों को क्या कहते हैं कि प्रेफर करने से या लड़कियों को फैसिलिटी देने से उसका नंबर इंक्रीज कर सकता है सोसाइटी में। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ABCD पार्टी का नाम है और उसने जो सीट ओन किया है किसी इलेक्शन में, उसका ये दे रखा है डाटा, और इस डाटा से आपको बार चार्ट बनाना है। ये क्वेश्चन है। तो आप बार चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि एक एक्सिस पर हम एक एक्सिस जो इसमें देखो ABCD जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो कांस्टेंट है, वो एक नंबर है, इसीलिए वो एक नाम है, इसीलिए उसको वो फिक्स्ड ये है। तो हम एक्स एक्सिस पर उस फिक्स्ड डाटा को हम रखेंगे, और जो डाटा वेरी कर रहा है, जैसे किसी पार्टी को कुछ नंबर मिला, किसी को कुछ नंबर मिला, तो ये नंबर वेरी कर रहा है, इसीलिए हम इसको वाई एक्सिस पर लेंगे। तो ये हमारा हो गया नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, ये पॉलिटिकल पार्टी ये नाम हो गया, और ये वोट हुआ या सीट कर सकते हो, सीट ओन, जो सीट उसने ऑन किया उसका ये है ये। तो हम एक डेफिनेट इस पर एक इंटरवल पर, जैसे हमने ऊपर देखो हमको इसमें सीट जो है वो किसी का भी 100 से ज़्यादा सीट नहीं है, इसीलिए हम 100 तक गए हैं। 10, 20, 30 इस तरह से इंटरवल पर 100 तक गए हैं, और इधर भी उसी इंटरवल को ले लिए हैं, चूँकि इंटरवल सेम होना चाहिए, डिफरेंट इंटरवल नहीं ले सकते हैं। एक ही मतलब कि तरह के डाटा है, सबका नाम है ABC। तो हम सिर्फ बार चार्ट में चूँकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको क्या इक्वल डिफरेंस होना चाहिए दोनों बार के बीच में, इसीलिए हम इक्वल ये लेंगे, क्या कहते हैं कि ये पेमेंट ये इसका जो स्केल लेंगे इक्वल लेंगे। तो पहला जैसे हमारा पार्टी A है, A पार्टी को मिला है 75, तो अब 75 A पार्टी को हम ये वाला हम एक गैप छोड़ के इसके लेते हैं। इससे A पार्टी को यहाँ पर A चाहे तो यहाँ लिख देते हैं A, और इसको मिला 75, तो ये 70 और 80 के बीच का सीट हो गया। ये इस तरह से समझो कि ये 75 वाला लाइन है। तो हमारा ये डाटा जो है 75 तक है, तो यहाँ से हम 75 तक का एक ये बना लिए, बार बना लिए। ये एक ये बार हमारा तैयार हो गया 75 का। ठीक है, उसी तरह एक गैप छोड़ देंगे दूसरे पार्टी के लिए। यहाँ से देखेंगे बी देखो 55 है, तो B 55 का मतलब हुआ 5 से और 60 के बीच में 55 हो गया, ये इस तरह का। तो इसको एक गैप छोड़ के हम यहाँ से इसको एक ये ले लेंगे, ये दूसरा बार हो गया हमारा। इस तरह से हम बार तैयार कर रहे हैं। फिर गैप छोड़ेंगे, फिर सी के लिए सी, यहाँ सी हो गया ये वाला, और 37 ये 30 और 40 के बीच का मामला है, तो ये 35 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ से जो लाइन जाएगा उसके साथ हम इसको लेंगे। तो ये हो गया, एक गैप छोड़ के हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया सी के लिए, ये सी हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर डी के लिए फिर एक गैप छोड़ के यहाँ डी के लिए लिखेंगे। डी के लिए, डी का है कितना, यहाँ देखो 29, तो 29 का मतलब हुआ कि 30 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, तो थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यही लाइन के साथ साथ ये गैप छोड़ के यहाँ से ये हो गया,
ये हो गया डी, फिर एक गैप छोड़ देंगे ई, यहाँ यहाँ आ गए, और इस गैप में यहाँ पर ई आ गया, ई का डाटा ए को मिला है कितना 10, तो हम 10 पर जाके ये 10 वाला लाइन है, यहाँ से ई के लिए ये बार हो गया, ये हो गया ई के लिए, फिर एक गैप छोड़ के फिर एक गैप यहाँ पर कितना है 100, 110, 120, यहाँ पर हम दूसरा बार लेंगे, और ये है 37, ये 39 था, ये 37 है, तो 37 के लिए हम क्या करेंगे, 37 देखो यहाँ 40 से और नीचे थोड़ा सा, ये 37, ये 37 था, ये 29, 37 तो एक है ही, 37 तक हम इसको ये 37 वाला लाइन से हम इसको मिला देंगे इस तरह से, तो ये हमारा हो गया 37 का, तो 37 वाला दो हो गए, इसका मतलब ठीक है। तो इस तरह से अब ये पार्टी के नाम हम दे दिए A B C D E F, इस तरह से दे दिया, और ये हो गया इसका वोट जो उसने एवेल किया। तो इस तरह से आप डाटा तैयार करोगे। चाहो तो इसको इस बार को अलग अलग कलर से ये कर सकते हो, और इस हर बार के नीचे उसका नाम जो जिस पार्टी से रिलेटेड है उसका नाम हमने डाल दिया है। ये कलर अलग अलग कलर में भी कर सकते हो या एक टाइप में सेट कर सकते हो। एग्ज़ाम में तुम्हारे पास कलर अगर नहीं हो तो एक अलग अलग स्टाइल में इसको मतलब कलर कर सकते हो। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट है कि इसमें क्या कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम वोट किया। तो वो तो फिगर से ही पता चल रहा है कि जो पार्टी का सबसे बड़ा बार है, यानी जो 75 सीट जिसने लिया है वो पार्टी क्या कहते हैं कि मैक्सिमम सीट ओन किया। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 12.1 का। इसमें डिफरेंट लीव्स की लंबाई का डाटा तैयार किया गया है, और उसमें देखा गया कि 118 से 126 mm जो लंबाई है लीफ की वो 3 लीफ की है। 127 से 135 ये 5 लीफ का है। इस तरह से एक डाटा तैयार किया गया है, लेकिन ये डाटा में एक प्रॉब्लम ये है कि ये डिसकंटिन्यूअस डाटा इसको कहते हैं। मतलब 126 गया है तो 126 से शुरू होना चाहिए था तो वो कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन यहाँ 127 से शुरू हो रहा है। 127 से 35 पर गया और 35 से फिर शुरू नहीं हुआ बल्कि 36 से शुरू हो रहा है ये डिफरेंट क्लास इंटरवल। इसीलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे कंटिन्यूअस में। उसके लिए एकदम सिंपल सा वे ये है कि पहले वाले में देखो सबसे लोअर लिमिट में 118 है, 118 में 0.5 माइनस कर दो तो 117.5 हो जाएगा, और अगले वाले में 0.5 ऐड कर दो। पिछले वाले में 0.5 माइनस कर देंगे, अगले वाले से यानी अपर लिमिट से 0.5 ऐड कर देंगे उसमें। उसी तरह हर इसमें देखो कि हर इंटरवल में क्लास इंटरवल में आप लोअर लिमिट को 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा दो। इस तरह से एक डाटा तैयार कर लेंगे हम। देखो यहाँ 118 है तो यहाँ पर 117.5 हो गया, फिर 126.5 से कंटिन्यूस हो गया, अब ये 126.5 टू 135.5, इस तरह से ये कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया। अब चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके। अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाना है। इससे बार चार्ट नहीं बल्कि हिस्टोग्राम बनाना है, क्योंकि डाटा हमारे पास कंटिन्यूस डाटा आ गया। तो अब कंटिन्यूस डाटा को हम यहाँ पर क्लास इंटरवल को नीचे लेंगे एक्स एक्सिस पर, और फ्रीक्वेंसी को ऊपर क्या कहते हैं कि वाई एक्सिस पर। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया और ये हो गया क्लास इंटरवल। अब इसमें देखो
अब चूंकि 117 से शुरू हो रहा है, हम यहाँ 0 लिखे हैं, तो 0 से हम थोड़ा सा यहाँ पर ये इस तरह से कह सकते हो कि जस्ट कट लगाएंगे ताकि हम कंटिन्यूस 170 पर पहुँच जाएं। तो ये इस तरह से हमने इसको एक्स एक्सिस पर मार्क कर लिया है। अब हम देखते हैं कि 117 से 126 जो आ रहा है वो 3 तक जा रहा है। तो हम इधर देखो अपने कन्वीनियंट से यहाँ पर देखो एक एक को हमने एक यूनिट लिया है, 1 2 3 4 5 6 अप टू, चूँकि मैक्सिमम इसका 12 है, 12 से ज़्यादा नहीं गया है, तो हम 12 13 तक गए हैं और ज़्यादा नहीं जाएंगे। और इधर भी 180.5 है, तो 180 से 181 तक हम गए हैं आगे। उसके बाद हम इसको हिस्टोग्राम के लिए डाटा ये करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। 175 वाला जो ये है वो कितना तक है, 3 तक, तो हम 3 तक जाएंगे। यहाँ ये 3 वाला लाइन है, ये 170 का लाइन है। 117 को हम 3 तक गए। 117 से ये यहाँ पर ये हो गया, 117 से लेके 126.5 ये वाला पॉइंट ये हो गया। अब फिर इससे 126 से सीधे कंटिन्यूस लगा हुआ है, 126 से 135 ये कितना है, ये 5 है। तो अब ये 5 तक हम पहुंचेंगे, इसको हम 5 तक बढ़ा दिए और यहाँ से ये 5 तक चला गया। फिर उसके बाद 135 से 144 वाला जो है ये कहाँ तक है, 9 तक। तो 9 वाला हम लाइन से इसको अब ये कर लेंगे, ये अब इसको हम सीधे बढ़ाएंगे 9 तक, इस तरह से। और ये यहाँ तक ये हो गया। फिर अगर इसके बाद देखो 145 से 144.5 से जो अगला है वो कितना गया है, 12 तक गया है। तो ये 12 तक हम जाएंगे, यहाँ से 12 का वाला लाइन को देखो, इसको हम 12 तक पहुँचा देंगे और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, ये ठीक है। फिर देखो 153 से 162 तक ये 5 तक गया है। तो 5 तक का मतलब यहाँ ये हो गया, यहाँ से ये 5 ये वाला। उसके बाद 162 से 4 तक गया है, तो ये 4 वाला हम 4 यहाँ से ये 4 तक पहुँच गए। उसके बाद ये 175 से 81 वाला ये गया है 2 तक, 2 ये वाला 2 देखो। तो यहाँ पर हम ये 2 तक जाएंगे और इसको इस तरह से। तो अब जो हमारा ये बन गया हिस्टोग्राम बन गया। अब ये देखो यहाँ से ये इसका हिस्टोग्राम के टॉप्स हैं, इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो ये था कि हिस्टोग्राम बनाना है इसका। दूसरा पार्ट इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कर दिया है कि क्वेश्चन ये इसमें पूछा है कि क्या इस तरह का अदर दूसरा ग्राफ भी हम बना सकते हैं। तो हाँ, इसके जैसा दूसरा ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 होने का मतलब ये नहीं कि सारे लीफ जो हैं 153 से mm के हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है 12.1 का।
एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये नियॉन बल्ब है, जिस नियॉन बल्ब को आप लोग देखते हो कि तरह तरह के कलर्स के बल्ब होते हैं। ये बल्ब का लाइफ टाइम दे रखा है और एक जो इसका क्लास इंटरवल है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, इस तरह से 900 से 1000 तक यानी 1000 तक गया है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो दे रखा है। अब इसको हिस्टोग्राम में के ज़रिए इसको दिखाना है आपको, यानी इस डाटे को आप हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करो। इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, तो पहले तो आप एक्सेस डिसाइड कर लोगे। ये हमने एक्स एक्सिस पर लिया है इसके लाइफ टाइम को। इसका जो इसका जो लाइफ है वो आवर्स में दे रखा है, और इसका नंबर ऑफ बल्ब लैम्प्स जो है वो इधर हमने लिया है वाई एक्सिस पर। इंटरवल हमने यहाँ पर थोड़ा सा कट मारा है क्योंकि 300 से शुरू करना है, जबकि यहाँ 0 है। तो 300 से हम डायरेक्ट 0 से 300 नहीं कर सकते हैं, एक कट लगाया है इसमें। तो अब यहाँ से हमारा 300 से 400 के बीच जो नंबर है वो 50, देखो बल्ब का नंबर है 14। तो 14 बल्ब लाने के लिए हमको क्या करेंगे, 300 से ऊपर जाना है कहाँ तक, 14 तक, यानी 10 से ये बीच में जाएंगे तो 15 हो जाएगा। थोड़ा सा 10 से नीचे हम रहेंगे, ये इससे हम थोड़ा सा नीचे रहेंगे यहाँ पर, और फिर इसको ये 400 से ये कर लेंगे, मिला देंगे। ये हो गया 300 से 400 के बीच का। फिर 400 से 500 के बीच जो फ्रीक्वेंसी है वो 56 है। तो 56 का मतलब ये हुआ कि 50, देखो ये 55 है। अब हमको इससे थोड़ा सा ऊपर लेना है, यही इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ऊपर, और ये 500 वाले को भी इस तरह से जस्ट 500 से 56, ये दूसरा हमारा ये हो गया बार कंटिन्यूस है। अब 500 से 600 के बीच का जो ये है वो 60 है। तो 60 हमारे पास लाइन है 60 का, ये लाइन ये 60 हम इसको आगे बढ़ा दिए, और यहाँ से ये हो गया 60 तक का, ठीक है। उसके बाद 600 से 700 के बीच जो है वो है 86 का मतलब हुआ कि अब 85, ये है 85 का, और इससे हमको थोड़ा सा ऊपर जाना है, जरा सा इस तरह से। अब ये हो गया हमारा 700 पर, है ना। तो ये हो गया 600 से 700 से 800 के बीच में जो ये है वो है 74 का मतलब हुआ कि 70, ये 70 है, और ये इसके बीच 75 आ जाएगा। हमको 75 से थोड़ा सा नीचे रहना है, तो थोड़ा सा नीचे हम इससे ये कर लेंगे, नीचे से इस तरह से ये 8, ठीक है। और फिर उसके बाद 800 से 900 के बीच जो ये है वो 62 है। तो 62 का मतलब हो गया कि 60 वाले से हमको थोड़ा सा ऊपर जाना है, यहाँ पर से 60 वाले से, और यहाँ से ये हो गया। अब 900 से 1000 के बीच में जो है वो है 48 का मतलब हो गया कि अब देखो ये 40 और ये 50 है। तो 50 वाले से हम थोड़ा सा नीचे रहेंगे, यहाँ से 50 नहीं जाएंगे, 50 से नीचे रहेंगे 48, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको नीचे से बनाएंगे इस तरह से,
और फिर हम इसको डिफरेंट कलर डाल देंगे या डिफरेंट स्टाइल में। इस तरह से हमने सेट कर दिया। इस तरह से हमारा ये हिस्टोग्राम तैयार हो गया। ये हमारा ठीक है, इस तरह से। अब इसका ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब एक फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि 700 से ऊपर कितने बल्ब का लाइफ है। तो 700 से ऊपर का मतलब हुआ कि 700 से 800 के बीच में जितने बल्ब हैं वो, प्लस 800 से 900 के बीच में जो है वो, प्लस 900 से 1000 के बीच में जो है वो, इस सारे बल्ब को मिला के हम जो देखेंगे तो वो ऐड कर लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये 700 से इसका 700 से 800 के बीच में है 62 का, प्लस 48 है, प्लस 48 के बाद इसे 700 से है कितना 74, 700 से। उसके बाद हो गया 800 से 900, 900 से 10 यानी 1000। इसको ऐड कर दूँ, 4 2 6, 6 8 6 14, 6 4 10, 7 17, 1 18, 184। इतना बल्ब जो है ना, इतना लैंप्स की लाइफ जो है वो हम कह सकते कि नंबर ऑफ, यहाँ पर सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ लैंप्स विथ लाइफ more than 700 hours equals to 184। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 6 है 12.1 का। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है कि ये दो डाटा एक साथ दिया हुआ है। 2 सेक्शन है जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये मार्क्स है बच्चों का, और कितने बच्चों का उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। और 2 सेक्शन है, ए और बी 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन के बच्चों के मार्क्स हैं। और इससे इस टेबल से हमको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब हिस्टोग्राम हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब हम क्या बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, तो पहले डाटा से जो हमारा ये है क्लास इंटरवल, उससे हम मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, जिसको हम क्लास मार्क्स हम लिखेंगे। तो क्लास मार्क में दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, वो क्लास मार्क बनेगा उसका। इस तरह से देखो, 0 से 10 उसको ऐड करोगे तो 2 से डिवाइड करो 5 हो गया, 10 + 20 30 अपॉन 2 15 हो गया। तो इस तरह से क्लास मार्क्स दोनों का हमने बना लिया। अब यही क्लास मार्क्स हमारा एक पॉइंट होगा। उस क्लास मार्क्स को हम यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर लेंगे मार्क्स में, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे वाई एक्सिस पर। तो पहला वाला टेबल है उसको जो उसके अकॉर्डिंग हम देखो, हम ने ये यहाँ पर 10 के गैप पर ये किया है, इंडिकेट किया है यहाँ पर। अब हमारा पहला ये है 0 से 10। 0 से 10 मार्क्स जो है, 0 से 10 का मतलब हुआ इसी बीच, यहाँ पर 10 यहाँ पर है, 15 और 5 और 15 के बीच में 10 यहाँ पर होगा, तो इसके बीच में ये मार्क्स है। तो यानी 0 से 10 के बीच हम जो ये आ रहा है हमारा, देखो उसका जो मिड पॉइंट आ रहा है, यानी हम जो क्लास मार्क बनाए 5 आ रहा है, तो 5 एक पॉइंट हुआ, और एक्स एक्सिस पर 5 लेंगे और वाई एक्सिस पर 3 जो है उसका नंबर। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया 5 और 3, या ये पॉइंट हो गया हमारा। इस पॉइंट पर हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और 3, इसका जिसको कोऑर्डिनेट कहते हो आप, कोऑर्डिनेट लिख देंगे उसका। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट जो है वो आ रहा है 15, और उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है कितना 9। तो 15 यहाँ पर है
और ये 9 यहाँ पर है। तो देखो ये 9 का ये है और ये 15, तो 9 और 15 को हम, ये पॉइंट हो गया। तो पहले हम 15 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस को पहले लेना है। उसके बाद 25 मार्क्स वाले को कितना आ रहा है? 25 मार्क्स 17 बच्चे को, तो 17 का मतलब हो गया ये 18 है। 18 से हम थोड़ा सा नीचे रहेंगे। देखो ये 25 को जब हम ऊपर करेंगे यहाँ पर, तो ये 18 पर जाएगा, लेकिन हमको रहना है 17 पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये हो गया 25 और कितना, 25 और 17। अब उसके बाद है, नेक्स्ट है 35 से वाला जो है 12 तक गया है। 12 का मतलब होगा ये 12 है, ये 35। यहाँ पर जो पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है ये हो गया, कह सकते हो कि 35 कॉमा कितना है 12। उसके बाद वाला है कितना, 35 से हो गया 45 वाला 9 तक गया है। तो 9 का मतलब ये हुआ, यहाँ 45। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, 45 और 9। अब इस तरह से जो हमारे पॉइंट्स प्लॉट हुआ, इसी पॉइंट को हम अब हम स्केल बैठा के इसको हम खींचेंगे इसका। तो पॉइंट देखो हमारे पास कहाँ बन रहा है। पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले एक ग्राफ खींच लेंगे, यहाँ से हम उठाएंगे इस तरह से, स्केल से इसको स्केल से बनाना है इसको। इस तरह से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला, अब हम नेक्स्ट टेबल को देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के। इसमें भी क्लास इंटरवल वही क्लास मार्क्स हमने बनाया, 15, 5, 15, 25, ये यहाँ भी आएगा। और इसकी जो अब दूसरे वाला हम ये देख रहे हैं, तो ये 5 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 तक। तो 5 का मतलब हो गया कि यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे और 6 से नीचे रहेंगे। तो यहाँ पर 5 ये पॉइंट कर सकते हो, यहाँ 6 और ये 5, ये हो गया 5, 6। दूसरे वाले का हम इसको दूसरे कलर से बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका 5 और 19। 15 वाला 15 दूसरे सेक्शन का 15 और 19 है। तो 15 यहाँ पर हो गया, 19 इसको ऊपर आगे चलो, ये यहाँ पर 18 है, 18 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखो 15 का 9 ये हो गया। तो 15 और 19 ये हमारा एक हुआ। दूसरा 15, 19 ये पॉइंट हुआ। एक पॉइंट ये हमारे 35 वाला कितना गया है, 35 वाला गया है 10 तक। तो ये 10 हो गया, 35 और 10 यहाँ पर हो गया। इसको हम चाहे तो लिख देंगे यहाँ 35 और 10 ये। उसके बाद नेक्स्ट है इसका 35
45 वाला गया है 1, 45 1 का मतलब हो गया कि ये जस्ट यहीं पर रह जाएगा। देखो ये ऊपर यहाँ पर 3 है, ये 3 है, हमको रहना है 1 पर, तो इसको 3 पार्ट कर दो तो यहाँ ये करीब करीब यहाँ पर हो गया। तो ये हो गया 45 और 1। तो इस तरह से हमारे पास जो दूसरा ये आया वो आ गया, यहाँ से हम रेड लाइन से मिला रहे हैं इसको, ये यहाँ से फिर जाएगा यहाँ पर, यहाँ से फिर आएगा यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर, और यहाँ से फिर यहाँ पर इस इधर से। तो ये दोनों लाइन देखो, दोनों ये फ्रीक्वेंसी जो हमने पॉलीगन खींचा है, पॉलीगन का मतलब देखो, पॉलीगन क्या मतलब, डिफरेंट साइड है इसीलिए पॉलीगन इसको कहेंगे। अब फ्रीक्वेंसी का ये है तो इसीलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी। ये जो पॉइंट पर आप यहाँ सेक्शन ए का ये सेक्शन ए का है, जो रेड वाला है वो सेक्शन बी का है, तो ये ए जो है यहाँ बी कह सकते हो, यहाँ पर बी वाला सेक्शन बी है, सेक्शन बी, ये सेक्शन बी, यहाँ सेक्शन बी है, बी यहाँ पर सेक्शन बी है। इस तरह से आप इंडिकेट भी कर सकते हो, ये सेक्शन बी है, सेक्शन ए है। तो इस तरह से आप दोनों क्या कहते हैं कि पॉलीगन को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक ही टेबल पे शो कर सकते हो। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। सिर्फ इसमें यही क्लास इंटरवल से पहले हम क्लास मार्क्स बनाएंगे, वो एक पॉइंट वो होगा एक्स एक्सिस पर, और जो फ्रीक्वेंसी उसकी दी हुई है वो दूसरे पॉइंट पर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग दोनों सेक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों सेक्शन के हम परफॉर्मेंस को इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है 12.1 का, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन भी कह सकते हो। क्रिकेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप लोग क्रिकेट के दीवाने होते हो। क्रिकेट के 2 टीम हैं, ए और बी, और दोनों के बीच 10 ओवर का मैच है, यानी 60 बॉल का। यहाँ पर जो दे रखा है आपका क्लास इंटरवल, वो हर एक ओवर का दे रखा है, 1 से 6, फिर 7 से 12, इस तरह से हर ओवर का एक क्लास इंटरवल दे रखा है, और उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है कि यानी ए टीम ने कितना बनाया फर्स्ट ओवर में, सेकंड ओवर में, थर्ड ओवर में, और इस तरह से ए और बी दोनों टीम का रन स्कोर दे रखा है कि ये इसने फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर में इस तरह से बनाया 10th ओवर तक। अब क्वेश्चन ये है कि इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, दोनों टीम का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही चार्ट पर बनाना है। ये दिस इज़ द क्वेश्चन। ये थोड़ा सा यही यहाँ पर ट्विस्ट है कि दो डाटा को हमको एक ही साथ एक ही टेबल पर मेंशन करना है। अब ग्राफ में आप देखोगे, पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी टाइल जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो 1 से 6 है, फिर 7 से 12 है। तो ये जो डिसकंटिन्यूस डाटा है, इस डिसकंटिन्यूस डाटा को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो, पहले भी कई बार क्वेश्चन देख चुके हो आप लोग, कि अगर डिसकंटिन्यूस डाटा को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो 1.1 से लेके 6 का मतलब है कि 1 में 1.5 माइनस करो तो 0.5 बच जाएगा, एक में से आधा घटाओगे तो आधा बचा, तो 1 में से 0.5 माइनस करो तो 0.5 हो गया, 6 में 0.5 ऐड कर दो। तो यानी हमारा पहला जो क्लास इंटरवल बनेगा वो 0.5 से 6.5, फिर इसी तरह अगला सब आगे कर दे तो 6.5 में फिर
ऐड करते करते जाएंगे। और इस तरह से दोनों तरफ 6 दूसरा वाले में भी वही करो, 7 में 0.5 माइनस करो और अगले वाले में से 0.5 ऐड करो। तो 7 में से 0.5 माइनस करोगे 6.5 हो गया, इधर 12.5 हो गया। इस तरह से हमने डिसकंटिन्यूस डाटा को कंटिन्यूस डाटा में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इस दोनों का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्लास मार्क्स जिसको कहते हैं, तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके, दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2, ये हमारा क्लास मार्क्स होता है। तो इस तरह से दोनों को ऐड करके 0.5 और 6.5 ऐड करोगे तो 13 हो गया, अपॉन 7 हो गया, और 7 को 2 से डिवाइड करो तो 3.5 हो गया। उसी तरह 6.5 और 12.5 को ऐड करो तो 12 से 18 19 हो गया, उसको 2 से डिवाइड करो यानी 9.5 हो गया। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस मिल जाता है 6 का गैप। तो बस आप एक सबको डिवाइड करने की ज़रूरत है, आप खाली एक में आपको मिल गया कि हाँ यहाँ पर 6 का गैप करना है, तो बस 9 में 6 ऐड कर दे जाओ। फिर क्या कहते हैं कि अगले में 6 ऐड करते जाओ। इस तरह से हमारा एक क्लास मार्क्स तैयार हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखा है ए और बी का दोनों का। अब हम प्लॉट करेंगे उसको ग्राफ पर। हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया है इसके क्लास मार्क्स को, यानी 3.5, उसके बाद 9.5, 16.5, ये जो हम पहले 15.5 हमने मेंशन कर दिया। और वाई एक्सिस पर जो डिफरेंट ये है फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी को हमने ले लिया कि किस ओवर में कितना बना है रन, वो हमने ले लिया है। अब हम इसको दोनों को एट ए टाइम ये करेंगे। तो पहले ए टीम का देखते हैं। ए टीम का देखो 3.5 को 2 तक जाना है, 3.5 2, तो 3.5 को यहाँ से 2 तक ले जाएंगे, वहाँ पे एक डॉट बना दो यहाँ पर। फिर दूसरा देखो 6.5, उसके बाद 9.5 है, वो 1 तक गया है, तो 9.5 को 1 तक ले जाएंगे यहाँ पर, ग्राफ जैसे बनाते हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद अगला है 15.5, 8 तक गया है, 15.5 ये हुआ और 8 तक गया है। इसका मतलब यहाँ से जो लाइन जाएगा और यहाँ से जो लाइन जाएगा, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। उसके बाद 21.5 वाला जो है वो 9 तक गया है, तो 9 का मतलब हुआ यहाँ पर, यहाँ से इसको ले चलेंगे, यहाँ पर कट हो गया, ये हमारा पॉइंट मिला। उसी तरह 27 4 टाइम्स, देखो 27 वाला जो है 4 तक गया है। 4 मतलब यहाँ से चले 4, ये वाला हुआ 4 का लाइन, यहाँ 27 ये हो गया, इधर से 27, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है 33 गया है कितना तक, 6 तक, 6 तक नहीं बल्कि 5 तक गया है। तो 33 5 तक गया है, तो 33 को 5 तक ले जाएंगे। 5 का मतलब ये हो गया 33, यहाँ से देखो कितना आसानी से बन रहा है। 39 वाला 6 तक गया है, 39 ये आ गया 39, और ये 6 ऊपर वाले लाइन, यहाँ देखो ये 39 यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद 45 है, 45 10 तक गया है, 45 ये 10 का मतलब ये लाइन टॉप, ये 45 को बढ़ाओ आगे, यहाँ पर 45 और 10 हो गया। 51 6 तक गया है, 6 तुम्हारे पास 6 का लाइन है यहाँ, ये 51 को बढ़ाओ, यहाँ पर हो गया, ठीक है। 56 वाला है 2 तक, 56 कितना 57 वाला होगा, 57 वाला हो गया कितना 2 तक, 2 का मतलब हो गया यहाँ से ये 57 2 तक, ठीक है।
ये हमारा एक लाइन का हो गया। अब हम इसको इसी से स्केल बिठा के इसको हम लाइन करेंगे। यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे। अच्छा, यहाँ से पहले एक चीज़ यहाँ और रह गया। इसके बाद ये पॉइंट है, तो पहले यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर इसको इनिशियल पॉइंट पर यहाँ पर ले आकर, और यहाँ पे जो इनिशिएट किए थे वो ये 3.5 है। इधर जो पॉइंट -3.5 आएगा वहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये पहला ग्राफ हो गया। इस ग्राफ पर यहाँ ऊपर लिख दो टीम ए, यहाँ पर टीम ए हाईएस्ट यहाँ तक गया है, ये हो गया। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट आएंगे। दूसरा पॉइंट में पॉइंट सिर्फ तो वही है, ये वाला तो वही पॉइंट है कि सिर्फ इसी को ऊपर नीचे जाना है। देखो ये 5 तक गया है, पहले ये वाला 20, ये 5 तक गया है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये हो गया 5 वाला। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो गया है वो 2 तक गया है, तो 2 का मतलब हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये 21 वाला पॉइंट जो है 15 वाला गया है 2 तक। अच्छा 3.5 वाला गया है 5 तक। उसके बाद 9.5 वाला गया है, 9.5 वाला जो है इसमें गया है 6 तक, यहाँ 6 है। उसके बाद 15.5 वाला, ये 15.5 वाला है, ये 2 तक गया है, यानी यहाँ पर। और उसके बाद हो गया कितना, 21 वाला गया है इसमें 10 तक। 10 का मतलब हो गया ऊपर यहाँ पर आ गया। ये 21 वाला, ये यहाँ पर इसके ऊपर कर सकते हो 10। उसके बाद 27 वाला 5, 27 वाला गया है 5 का मतलब यहाँ पर। उसके बाद 33 वाला गया है 6, 33 वाला यहाँ 6 तक गया है, 6 का मतलब यहाँ, ठीक है। 39 वाला गया है 3 तक, 3 तक, 3 का लाइन यहाँ है, तो 39 को 3 तक रोको। उसके बाद 45 वाला गया है कितना, 4 का मतलब यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 51 गया है 8 तक, 8 का मतलब ये लाइन है, और 51 इसी को ऊपर उठाएंगे यहाँ पर, 51 हो गया। उसके बाद 57 जो है वो 10 तक गया है, 57 ये वाला लाइन हुआ, ये 10 तक गया है, यहाँ 57 वाला है, 57.5 और 10। और इस तरह से हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इसमें भी वही करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू है, यहाँ से इसको मिलाओ, फिर यहाँ से इसको मिलाओ स्केल से, फिर यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर से, फिर इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, और यहाँ से फिर सीधे इनिशियल पॉइंट पर लेकर चले जाएंगे। और यहाँ से भी जो इनिशिएट करेंगे वो यहाँ से इसको इसे जोड़ दो। तो इस तरह से दोनों ग्राफ को दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हमने एक ही टेबल में
या एक ही ग्राफ पर हमने इंडिकेट कर दिया है। यहाँ पर रेड वाले को लिख दो, यहाँ पर ये टीम बी है, टीम बी है और ये टीम ए है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ कंप्लीट करोगे। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है 12.1 का। इसमें एक सर्वे किया गया है, एक बच्चों का सर्वे किया गया है। पार्क में गया सर्वेयर और देखा कि 1 से 2 साल के बच्चे, 2 से 3 साल के बच्चे, 3 से 5 साल के बच्चे, 5 से 7 साल के बच्चे, तो वो उसका नंबर यहाँ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है और तुमको बनाना है इसका हिस्टोग्राम। लेकिन हिस्टोग्राम में आप जानते हो कि अगर इंटरवल इसका इक्वल रहता तब तो सारे रेक्टेंगल इक्वल बनते। लेकिन यहाँ पर विड्थ देखो अलग अलग सबका, किसका विड्थ कुछ है, किसी का विड्थ कुछ है, इंटरवल क्लास इंटरवल सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ एक विड्थ निकालेंगे। देखें 2 और 1 के बीच का 1 का डिफरेंस है, 3 और 1 का 1 का डिफरेंस है, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 7 से 5 to 7 2 का डिफरेंस, 10 to 7 3 का डिफरेंस, 15 to 10 to 15 में 5 का डिफरेंस है। तो इस तरह से डिफरेंट इसका विड्थ हो जाएगा, मतलब रेक्टेंगल जो बनेगा उसका विड्थ डिफरेंट हो जाएगा। तो अच्छा, लेंथ कैसे लेंगे। लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम, ये फ्रीक्वेंसी 5 है तो 5 अपॉन ये यहाँ 1, ये इसका विड्थ इसका 1 है तो 1 से इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका भी 3/1 इंटू 1, 2 अपॉन देखो यहाँ 6/2 इंटू 1, यहाँ पर भी 12/2 इंटू 1, यहाँ पर 9/3 इंटू 1, यहाँ पर 10/5 इंटू 1, यहाँ पर 4/2 इंटू 1। तो यहाँ पर 5 ही रहा, यहाँ पर 3 रहा, यहाँ पर 2 से कट के 3 हो गया, यहाँ पर 2 6 6 हो गया, यहाँ पर 3 3 9 3 हो गया, और यहाँ पर देखो कितना से 5 से कट के 5 2 हो गया, यहाँ पर 4 को 2 से 2 4 2 2 4 और ये 4 2 2 4, ये सॉरी 1 है यहाँ, तो 2 1 2, ये 2 हो गया। इसका विड्थ हमने लेंथ यहाँ से निकाल लिया, एक कॉलम हमने विड्थ का, एक लेंथ का हमने निकाल लिया विड्थ। अब हमने जो टेबल बनाया है यहाँ पर बच्चों का एज लिखा हुआ 1 2 3 से लेकर 18 ईयर्स तक के बच्चे हैं, और एक एक साल का इंटरवल पर हमने फ्रीक्वेंसी लिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब हम इसका ये देखते हैं तो देखो पहला जो है 1 से 2 का मतलब यहाँ पर आ गया, ये 1 से 2 कहाँ तक है तो इसका ये हमारा डिसाइड करता है यहाँ पर। ये देखो अभी जो निकाले हो ये 5 तक गया है तो ये 5 तक जाएगा यहाँ तक, ये 5 तक। उसके बाद दूसरा वाला देखो यहाँ पर 2 से 3 वाला कितना जाएगा, इसके लेंथ हो जाएगी ये देखो अभी निकाले हो 3 है तो ये 3 तक जाएगा इस तरह से। फिर 3 से 5 यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये जाएगा कितना, अभी इसका लेंथ निकाले हम लोग, ये आ रहा है 3, तो ये भी ये 3 तक जाएगा ये भी इस तरह से। उसके बाद 2 से देखो 5 से 7 वाला ये हो गया, और इसका अभी हम लोगों ने निकाला कितना, ये 2 से कट के 2 6 आया है तो ये 6 तक जाएगा। यहाँ से ये 6 का लाइन यहाँ पर है तो ये 5 to 7 ये यहाँ पर हो गया 5 to 7। उसके बाद 7 to 10 देखो 7 to 10 यहाँ से यहाँ तक हो गया,
और ये जाएगा कितना, देखो यहाँ 9/3 3 आया, 3 आया कट के, ये 3 तक जाएगा, 7 to 10, ठीक है। 7 to 10 हो गया, 10 to 15, 10 to 15, 10 to 15 यहाँ से यहाँ तक चला गया। और ये जाएगा कितना, देखो ये अभी ये हो 2 से कट के 5 आया है, 2 5 जा 5 2 जा 10, 2 आया है, ये 2 तक जाएगा। यहाँ देखो कितना 10 to 15, 10 to 15 जो है वो 2 तक जाएगा। और 7 to 5, 15 to 17 इत्तेफाक से ये भी 2 तक जाएगा। तो ये भी ये 15 to 17 तक जो जाएगा ये भी 2 तक ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया अलग अलग विड्थ वाला। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया, है ना। बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। देखो ये स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर है हमारा, उसमें 12.1 का ये 9th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो विड्थ है, क्लास इंटरवल का विड्थ है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। इसीलिए जो हम बार जो हिस्टोग्राम का जो बार खींचेंगे वो बार का जो विड्थ है वो डिफरेंट होगा। वो कैसे निकालेंगे ये आपको बहुत स्ट्रिक्टली देखना है कि कैसे हम उसको निकालते हैं। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि क्लास इंटरवल जो हमारा है वो एज इट इज़ लिखो, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी भी जो है उसकी वो भी लिखो। और यहाँ पर विड्थ निकालो, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। और यहाँ पर हम लेंथ के लिए लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, वो ऑफ रेक्टेंगल, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंटरवल तो हमारे पास 1, देखो 1 से 4, 4 से 6 है, 6 से 8 है, और 8 से 12 है, 12 से 20 है। एक टेलीफोन डायरी से ये वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, लिया गया है। और देखो उसमें लेटर्स जो है 1 से 4 लेटर से जो सरनेम बने हैं, 4 से 6 लेटर का सरनेम, 6 से 8 लेटर का, उस तरह का क्वेश्चन है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसमें जो कितने 1 से 4 लेटर वाले सरनेम जो है वो उसमें देखो ये 6 है, 30 है, 40, 44 है, 16 है, और 4 है। ये फ्रीक्वेंसी है। विड्थ निकालने के लिए विड्थ तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो विड्थ, ये इसका ये हुआ 4 - 1 3 हो गया, तो ये इसका विड्थ हो गया 3। ये 6 - 4 2 हो गया, 8 - 6 ये भी 2 हुआ, 12 - ये कितना हो गया 4, ये 20 में से 12 8 हो गया। अब देखो लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे। लेंथ डिसाइड करने के लिए यहाँ देखो ये फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखेंगे, 6 अपॉन ये 3 नीचे रखेंगे, इंटू 2 से 2 जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसका जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो देखो यहाँ 3 2 जा 6, 2 हो गया, 2 2 जा 4, तो इसका ये लेंथ हो गया 4। यहाँ पर 30 अपॉन ये 30 अपॉन 2 होगा, इंटू 2, 33 2 2 कट गया, 30 हो गया। यहाँ पर 44 अपॉन 2 इंटू फिर 2, तो ये भी 44 ही रहेगा, 2 2 कट के। 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 4 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, तो ये हो गया 8।
और ये हो गया 8/4 इंटू 2, 2 जो 4, 2 से कट करो 4, ये हो गया 4। अब ये चीज़, ये हमारा लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरवल 1 से 4 हुआ, और ये हमारा आया जो लेंथ इसका 4 तक गया। तो 4 तक का मतलब हुआ कि यहाँ से ये 4 का लाइन है, तो 1 से 4 जो है वो इतना हो गया, ये वाला पोर्शन। तो इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे। विड्थ चूँकि अलग अलग है ना, देखो 4 से 6 वाला में 4 से 6 यहाँ तक आओ, और ये 4 से 6 को कहाँ तक जाना है, तो ये हमारा आ गया 30 लेंथ। इसका जो हमने अभी निकाला टेबल से वो 30 तक आया। तो 30 हमारा कहाँ है, यहाँ 36 है, ये 32 है। इससे नीचे होगा, देखो इससे नीचे होगा थोड़ा सा नीचे इससे, और ये 4 से लेके 8 तक जाना है, 4 से 6 तक, ये 4 से 6, और यहाँ से इसको ऊपर बढ़ाना, ये हो गया 30 तक का। ठीक है, इसको अलग स्टाइल में ये कर लो यहाँ से। अच्छा, फिर 6 से 8 चले जाओ। 6 से 8 वाला कहाँ तक गया है, तो ये 44 तक गया है। तो 44 तो हमारा ये वाला लाइन आ गया। तो ये इसको हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। और 4 से 6 है, 4 से 6 6 to 8, 6 से 8 ये वाला कहाँ तक, 44 तक ये हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से सेट कर दिया। उसके बाद 8 से 12, देखो 8 से 12 यहाँ से यहाँ आ गए, और ये कहाँ तक गया है, 8 तक गया है। तो 8 हमारा कहाँ पर है, देखो यहाँ पर 6, ये 8 हो गया। ये इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं, और ये 8 से लेके 12 तक, यहाँ से यहाँ तक, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये वाला पोर्शन हो गया। फिर 12 से 20, 12 से लेके यहाँ 20 तक, यहाँ चले जाओ, और ये कितना गया है, ये गया है 4 तक। तो इसको 4 तक ही रहना है। 4 का मतलब हो गया ये लाइन 4 है। तो यहाँ से लेके 20 तक इसको हम ये कर दिए, ये दूसरे स्टाइल से ये कर लो इसको। तो इस तरह से हमारा ग्राफ तैयार हो गया। यहाँ पर ये वाला हो गया पहला 1 से 4 तक का, ये 4 से 6, ये 6 to 8, ये 8 to 12, और 12 to 20। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और चूँकि ये अलग वेरिएबल, इसका जो विड्थ अलग अलग है, इसीलिए इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों को आसान नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि सब में विड्थ तो इक्वल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में विड्थ अलग अलग है। इसको निकालना भी पड़ेगा पहले आपको, जैसे हमने पहले निकाला फिर उसके बाद ग्राफ खींचा, इस तरह से आपको करना है आपको, तब यह कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ओके, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने होगा। ओके, थैंक यू।